जब ये रन होगा ना, इसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए, ये डिफाइन करेगा ये न्यू कीवर्ड। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर जावा सीरीज लेक्चर नंबर 41। और आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने नोट्स के साथ पढ़ा था कि यार क्या फ़र्क होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर। आज की वीडियो में हम एक्सप्लिसिटली देखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। इससे पहले मैंने 8 चैप्टर ये स्टार्ट है हमारा। क्या अगर आप लोग मेरे कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो सिंपली इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करो, जावा कोर्स वाईटी आपका या जो भी आपने बनाया होगा, उसके बाद न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दोगे और फोल्डर का नाम दे देना। जैसे ही आप फोल्डर का नाम दे दोगे तो यहाँ पर आके जो फोल्डर का नाम होगा इसके ऊपर क्लिक करके न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर देना और ये यहाँ पर अपना नाम लिख देना अपने क्लास का। ठीक है, मैंने इसलिए जल्दी बुला लिया, मैंने कहा यार टाइम वेस्ट आपके बाद ना, आपके पास ना हो, और आपका ना हो। और उसके बाद मैंने मेन मेथड को ऐड कर दिया। अभी देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्लास क्या होती है। क्लास बिल्कुल एम्प्टी होती है। हमने पढ़ा था विदाउट ऑब्जेक्ट के क्लास का कोई काम नहीं है। क्लास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लास के अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। क्लास की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ क्लास। सबसे पहली टाइप क्या है? सबसे पहली टाइप है यूज़र डिफाइंड। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जो कि कस्टम डिफाइंड होती है, या हम इसको कस्टम डिफाइंड डिफाइंड। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप होती हैं क्लास की। सबसे पहले यार हम क्या करते हैं, यूज़र डिफाइन क्या है? जो हम खुद बनाते हैं, जो हमने खुद बनाई होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक, ये भी हमने क्लास बनाई हुई है। ठीक है, ये भी एक क्लास है। जैसे कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक, आप लोगों को एक बना के दिखाता हूँ क्लास। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास का ये क्या होगा, क्लास इसका वो सॉरी ये इसका वो होगा, सिंटेक्स होगा क्लास और उसके बाद क्लास का नाम मोबाइल करके मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास, ये मैंने एक कस्टम क्लास बना दी है। अब इसके अंदर मैं लॉजिक लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैं कोई भी लॉजिक लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं मेथड्स बना सकता हूँ। इसके अंदर मैं मेथड्स बना सकता हूँ। इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इस क्लास को यहाँ पर आके कॉल भी कर सकता हूँ। वो क्या, कैसे कॉल करना है बताता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। कस्टम डिफाइंड क्लास जो कि जावा के डेवलपर ऑलरेडी जो है ना वो कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ना इसको कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कस्टम डिफाइंड क्लास क्या होती है। इनफैक्ट इसको मैं लिखा ही रहने देता हूँ। कस्टम डिफाइंड क्लास होती है जैसे कि जो कि जावा के डेवलपर ने ऑलरेडी बनाई होती है। जैसे कि ये है स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और उसके बाद सिस्टम डॉट इन। अब आप लोगों को पता है यार ये जो है ना क्लास हमारे पास किस लिए यूज़ होती है। सिंपली ये क्लास जो है ना हमारे पास उसके लिए यूज़ होती है। अभी मैंने ये प्रॉब्लम दे रहा है कि मैंने इंपोर्ट नहीं की है। यहाँ से अगर मैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर लूँगा तो ये मसला मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास किस लिए होती है कि ये सॉरी ये क्लास जावा के डेवलपर ने ऑलरेडी जो है ना वो की होती है, बनाई होती है। अब यार देखो इस क्लास को हम चेंज नहीं कर सकते। इसका पर्पस क्या है? इनपुट लेना, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब मैं आपको कहूँ कि यार ये जो क्लास है ना इसका काम इनपुट लेना है। अब मैं आपको कहूँ कि यार ये अगर आप इस तरह लिखोगे ना तो यार आपको आउटपुट देगी, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगी। आप कहोगे यार अयाज क्या चवली मार रहे हो आप फजूल की, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका काम डिफाइन है ऑलरेडी। इसका काम ऑलरेडी डिफाइन है। उन्होंने कहा है कि ये कि आपने इनपुट लेनी है तो आप इसको यूज़ करो। इसका काम अगर ऑलरेडी डिफाइन है, डेट्स वाई हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हमारी क्लास है, इसके अंदर तुम जो मर्ज़ी करो। ये नहीं है कि इसके अंदर ये भी चेंज कर सकते हो, नहीं। ये हो गई कंसोल, हो गई स्कैनर वाली, और उसके बाद स्ट्रिंग क्लास हो गई, और एक दो और हैं वो क्लास ऐसी हैं जो कि प्री डिफाइंड क्लास हैं।
आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका काम होता है यूज़र से इनपुट लेना। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और कट करता हूँ। मैं कट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब दो टाइप की क्लासेस थी, हमें समझ आ गई। जब ये क्लास मैंने ऐसा लिखा है ना, मेमोरी के अंदर कुछ नहीं बनेगा, मेमोरी के अंदर कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती है। फिज़िकली एग्जिस्ट करता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका फिज़िकली एग्जिस्ट करता है, ना कि आपकी क्लास। क्लास आपको लॉजिक लॉजिक लिखने में आपके काम आ सकती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत तफसील से बताया है कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती है, ठीक है। पहले वो लेक्चर देखो, फिर ये वाला लेक्चर देखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका एक स्टेट होता है। ऑब्जेक्ट है स्टेट, क्या हो रहा है, स्टेट और बिहेवियर। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इसका स्टेट होता है और एक बिहेवियर होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की कंपनी है। मोबाइल की जो कंपनी होगी ना, जैसे कि सैमसंग, और इसकी 2 GB रैम है और 16 GB जो है ना वो रोम है। ये इसका बिहेवियर और इसका स्टेट होगी। आपके पास एक कार है, ठीक है, आपके पास एक कार है, सिर्फ कार है आपके पास, सही है। अब कार की मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है कार का। BMW मुझे जो सही से याद है, और टेस्ला। इसको हमने, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कार को डिफाइन कर रही हैं प्रॉपरली। ये है हमारा अब स्टेट और बिहेवियर, लाइक के कार का स्टेट और बिहेवियर, ठीक है। इस तरह से मोबाइल आपके पास है सैमसंग, आपके पास सिर्फ मोबाइल है, कंपनी आ गई आपके पास सैमसंग, 2 GB रैम आ गई आपके पास, 16 GB रोम आ गई। ये इसका क्या होगा, स्टेट एंड बिहेवियर। कॉल और टेक्स्ट करना उससे, कॉलिंग और टेक्सिंग, ये इसका बिहेवियर हो गया ना मोबाइल का, कि यार ये जो है ना वो कॉल भी करता है और टेक्स्ट भी करता है, तो ये इसका बिहेवियर हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या है, व्हाट इज़ द सिंटेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको मैं कट करता हूँ, थोड़ा सा साफ़ करता हूँ अपने कोड को, ठीक है। साफ़ करता हूँ इसको, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और देन मैं क्या करता हूँ, सिंटेक्स बनाता हूँ। मैं इसी का सिंटेक्स बना लेता हूँ। चलो मैं रैम और उसकी ना मिसाल ले लेता हूँ। इंट रैम इक्वल्स टू, मैं इसको यहीं पर इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ ना, इधर ही इनिशियलाइज़ मैंने कर दिया 2 GB। क्या मैं इसको स्ट्रिंग बना सकता हूँ 2 GB लिखने के लिए? बिल्कुल बना सकता हूँ। 2 GB लिखने के लिए मैं बना सकता हूँ। 2 GB लिखने के लिए मैंने इसको स्ट्रिंग बना लिया। और ऑफ कोर्स अगर मैं इसको स्ट्रिंग बनाऊँगा तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, डबल कोटेशन भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। 2 GB रैम, कूल। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रिंग रोम। अगेन 16 GB, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके लिख लेता हूँ, ताकि मैं ख़ुद से सेटिस्फाई हो जाऊँ, सही सही है। अब ये मैंने क्लास बनाई, स्ट्रिंग रैम रोम, इसको मैंने कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पर ही इनिशियलाइज़ कर दिया, क्योंकि हमने अभी मेथड नहीं पढ़े हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर क्या होते हैं, वो कुछ इस तरह करते हैं, वर्ड लिखते हैं पब्लिक, वैसे वर्ड। अच्छा, अगर आप वो समझा रहे हैं ना, तो यहाँ पर वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर स्पेसिक स्पेक में लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर जी शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर लिखना शुरू हो जाएंगे, इंट रैम इक्वल टू, बल्कि यूँ कर देंगे, और उसके बाद इंट रोम इसको भी कर देंगे, और वो यहाँ पर क्लास में इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। लेकिन हम अभी छोड़ो, आपको नहीं समझ आ रही ना, इसको छोड़ो। ये मेथड है, ये वैसे मेथड है, ये हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे, अभी नहीं,
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको। अभी फ़िलहाल हमारा मेन जो कंसर्न है ना, कंट्रोल ऐसे में सेव करता हूँ, वो ऑब्जेक्ट और क्लास का है। अगर हमें वो समझ आ गया, क्योंकि यार जावा में खेलना इसी चीज़ का है। मुझे यकीन करो 2 महीने इसी में लग गए थे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट और क्लास का तो मुझे पता, ऑब्जेक्ट मुझे पता पता चला था। सिंटेक्स, अच्छा जी, बहुत बहुत कर ली बकवास, अब बात करते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मोबाइल, क्लास का नाम लिख लिया। यहाँ पर ये मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल, इसको हम कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल, ये मैंने बनाया जो कि रेफ़र करेगा न्यू मोबाइल। अब ये है क्या? मोबाइल तो मैं यहाँ पर आपको ना इस तरह से समझाता हूँ। मोबाइल हमारे पास क्या है? क्लास का नाम, ठीक है। M1 क्या है? अच्छा, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो ना तो यार माजरत भाई, मेरी स्पेलिंग में मैं बहुत ही नोब हूँ। रेफरेंस वेरिएबल, मैं पहले कह दिया रहा, स्पेलिंग में माजरत है भाई, अपने हाथ खड़े हैं स्पेलिंग में ही। अच्छा, न्यू क्या है? न्यू हमारे पास होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब क्या हुआ इसका? जब ये रन होगा ना, इसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए, ये डिफाइन करेगा ये न्यू कीवर्ड। ये डिफाइन कर रहा है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। मतलब कि ये रन हुआ, अगर इसके लिए 2 बाइट या 3 बाइट जितनी भी मेमोरी चाहिए होगी, ये सारा कुछ हैंडल कर रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मोबाइल क्या हुआ? मोबाइल हुआ हमारे पास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा हमने अभी। जावा के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, बताता हूँ ये क्यों यूज़ होता है। मतलब अभी नहीं, आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मेथड पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, अपनी कस्टम क्लास बनाएंगे। वैसे हमने बना लिया, लेकिन एक्सप्लिसिटली मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। और देन हम कंस्ट्रक्टर की तरफ मूव करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं जावा के अंदर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वैसे मेमोरी जो है ना, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको उसी वक्त ही इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है, जस्ट लाइक दिस। इसको मैं कंस्ट्रक्टर में ही बना सकता हूँ। अच्छा यार, अजान हो रही थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये जो वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। अब इनको जब हमने एक्सेस करना है ना यहाँ पर, तो इसको एक्सेस कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हमारी कस्टम क्लास है, ये जो 2 GB रैम है इसको अब हमने एक्सेस करना है। तो हम कैसे करेंगे एक्सेस? सिसो करेंगे, ठीक है। M1 डॉट मैं क्या करूँगा? रैम, ठीक है, रैम कर दूँगा, ठीक है। सिसो में दोबारा करूँगा M1 डॉट, अब मैं क्या करूँगा? रोम, सिंपल। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। और एक कैच है इसके अंदर, मुझे टाइम स्टैम्प लगा के बताओ कि क्या कैच है। ये मोबाइल वाला, इसको मैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैपिटल किया है, यहाँ पर मैंने वो जो है ना, सॉरी, यहाँ पर मैंने कैपिटल कर दिया था और इधर स्मॉल था, इस वजह से ये इशू करता है। इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है। रन जावा के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसका आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आया है। इसको मैं प्रोसीड करता हूँ यार, एक दफ़ा बाद में देखेंगे भी। ये वाला आंसर नीचे, चलो भाई आंसर बताओ जल्दी से मेरे व्यूवर्स को। ये देखो 2 GB एंड 16 GB का आंसर आ गया। मज़ीद पढ़ेंगे यार मेथड्स के बारे में, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।